ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं होम वर्कआउट के बारे में, ताकि जो लोग भी सम रीज़न जिम नहीं जा सकते वो लोग घर पर एक अच्छी फिजिक कैसे बना सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो में हम सिंपल से सिंपल और इफेक्टिव से इफेक्टिव एक्सरसाइज रखेंगे, ताकि हर एक पर्सन को कम से कम टाइम में अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिल सके। और ये होम वर्कआउट स्प्लिट 2 दिन का होने वाला है। डे 1 पर हम चेस्ट, शोल्डर और आर्म्स ट्रेन करेंगे। डे 2 पे हम बैक और लेग्स ट्रेन करेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है पुशअप्स। अब पुशअप्स लगाते हुए आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, आपको अपने हाथ शोल्डर विथ से थोड़े से बाहर रखने हैं। लाइक ये शोल्डर विथ है मेरी, इससे हल्के से बाहर। सेकंड, आपको पुशअप्स लगाते हुए अपनी बैक स्ट्रेट रखनी है, स्ट्रेट बैक, चेस्ट अप, स्ट्रेट बैक। मैं आपको प्रॉपर लगा के दिखाता हूँ। तो ये पोजीशन है हमारी पुशअप्स की। स्लो एंड कंट्रोल सभी रैप्स को। 1 2 3 4। अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप पुशअप्स को अच्छे रिजल्ट्स के लिए नीचे जाके 1 सेकंड का होल्ड करें। तो इस पोजीशन में आप लगाएंगे पुशअप्स। इसके आप मिनिमम 50 से 100 रैप के आसपास लगाएंगे। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं तो आप 50 पुशअप से स्टार्टिंग कर सकते हैं। और इसके लिए आप क्या करेंगे, आप हर एक वर्कआउट सेशन में मिनिमम 10 रैप 10 पुशअप्स ऐड करते जाएंगे। अब ये हमारी चेस्ट की मेन एक्सरसाइज होने लिए। अब अगर आप यूट्यूब वगैरह में सर्च करेंगे तो आपको होम वर्कआउट में अलग अलग एक्सरसाइज दिखाएंगे, लाइक इंक्लाइन, डिक्लाइन। लेकिन अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस आपको इंक्लाइन डिक्लाइन में ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल पुशअप्स लें, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि नॉर्मल पुशअप में आपके इंक्लाइन या डिक्लाइन हिट नहीं होती। आपका नॉर्मल पुशअप में ओवरऑल चेस्ट हिट होता है। इंक्लाइन पुशअप्स पे वो लोग ध्यान दें जिन लोगों को वर्कआउट करते 1 से 2 साल 2.5 साल हो गए हैं। अगर आपने जस्ट वर्कआउट स्टार्ट किया या 2 से 3 महीने साल ही हुए तो आप ओवरऑल चेस्ट पे ध्यान दें, ताकि आपकी चेस्ट डेवलप हो। बिकॉज इंक्लाइन चेस्ट को देखा तो आपके इंक्लाइन चेस्ट पे ऑलरेडी मसल मास बहुत ज़्यादा कम होता है। और मसल मास कम होगा तो ब्रेक डाउन भी कम होगा, कम ब्रेक डाउन होगा तो रिजल्ट भी कम मिलेंगे। तो अभी हम अपनी दूसरी एक्सरसाइज लगाएंगे। अब ये एक्सरसाइज है हिंदू पुशअप्स। चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप तीनों को हिट करेगी। कैसे लगानी है आप ध्यान से देख लें। अपने हाथों को शोल्डर विथ से थोड़ा सा बाहर रखेंगे। जैसे हमने पुशअप्स लगाते हुए अपने हाथों को शोल्डर विथ से हल्के से बाहर रखने हैं, आपको हिंदू पुशअप में हल्के से और बाहर, थोड़े और बाहर रखने हैं। देन आपको इस पोजीशन में आ जाना है। जब आप पीछे जाएंगे तो कोशिश करें शोल्डर का फोर्स लगा के, शोल्डर फोर्स लगा के अपनी बॉडी को पीछे खींचेंगे। दिस दिस। अब जब आप अपनी बॉडी को ऊपर लेकर जाएंगे तो कोशिश करें अपनी चेस्ट को स्क्वीज करें और हाथों को सीधा रखें, ताकि आपके शोल्डर अच्छे से इन्वॉल्व हो। तो अभी हम शोल्डर की पहली एक्सरसाइज लगेंगे, जो कि है शोल्डर प्रेस। और अगर आपके पास वेट्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर वेट्स नहीं है तो आप 2 ईंटों का यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली आपको अच्छे से, तो ये पोजीशन रहने लगी, बैक स्ट्रेट, ग्रिप अच्छे से, दिस। आपको स्लो एंड कंट्रोल लगाना है। अब ये वेट्स बहुत ही लाइट है तो हम जितना हो सके स्लो लगाएंगे। स्लो एंड कंट्रोल। आप आपको हाथों को, जब जब आप हाथों को नीचे लेकर जाएंगे तो थोड़ा सा 45 डिग्री एंगल पे लेके आए। बिल्कुल स्ट्रेट करने की भी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आप आगे की ओर ही रखेंगे, ताकि आपका फ्रंट डेल्ट अच्छे से हिट हो। जितना हो सके आप स्लो एंड कंट्रोल फॉर्म में लगाएंगे। अब अगर आपके पास वेट्स नहीं है और ये वेट्स काफ़ी ज़्यादा लाइट हैं तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, फ्रंट रेजेस लगा सकते हैं। तो सिंपली आप फ्रंट रेजेस लगा लेंगे, स्ट्रेट बैक, देन परफॉर्म स्लो एंड कंट्रोल। यहाँ पे आपको हल्का सा होल्ड करना है 1 सेकंड का। स्लो एंड कंट्रोल। रैप रेंज आप कोशिश करें 20 से प्लस ही जाएं, क्योंकि वेट्स काफ़ी लाइट हैं।
तो अभी हम अपनी शोल्डर की सेकंड एक्सरसाइज लगाएंगे, जो कि है साइड रेजेस। तो ये साइड रेजेस, इसमें आपको बॉडी को हल्का सा आगे रखना है, देन स्लो एंड कंट्रोल। अब इस एक्सरसाइज में आप ज़्यादा वेट ना उठाएं, मॉडरेट वेट के साथ ही अच्छे से अच्छी फॉर्मर टेक्निक के साथ लगाएं, ताकि आपका साइड डेल्ट अच्छे से हिट हो। स्लो एंड कंट्रोल। मैं आपको पोजीशन दिखाता हूँ प्रॉपर्ली। आपको अपने पैरों की पोजीशन, इसमें आपको पैर अपने थोड़े से आगे रखने हैं, देन बॉडी को हल्का सा बेंड आगे की तरफ, देन स्लो एंड कंट्रोल, स्लो स्लो स्लो। इसके भी आप मिनिमम 4 सेट्स लगाएंगे और रैप रेंज 20 से प्लस ही रखें। ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 5 है, और जिसे हम डायमंड पुशअप या क्लोज ग्रिप पुशअप कहते हैं, जिसे हम डायमंड पुशअप्स कहते हैं। अब डायमंड पुशअप्स आपको कैसे लगाना है, सिंपली आपको अपने हाथों को डायमंड शेप में रखना है, देन बॉडी को पीछे, जैसे आप नॉर्मल पुशअप्स लगाते हैं वैसे ही है, बस आपको हाथों को डायमंड शेप में रखना है और थोड़ा क्लोज रखना है। 1 2 3। तो डायमंड पुशअप्स के साथ क्या सीन है, ये बिगनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकती है। तो इसमें आप क्या करेंगे, जैसे आप नॉर्मल पुशअप्स लगाते हैं, डायमंड पुशअप्स में आप एकदम से क्लोज ना जाए, धीरे धीरे आप हाथों को क्लोज लाने की कोशिश करें। वर्कआउट सेशंस के हिसाब से हो सकता है, या ये आपके वीकली हो सकता है। ट्राइसेप के लिए वैसे तो एक्सरसाइज और भी है, लेकिन ये कंपाउंड मूवमेंट अच्छी है, जो आप फ्री वेट कहीं भी कभी भी लगा सकते हैं, और आपकी बॉडी में ये ओवरऑल स्ट्रेंथ को डेवलप करेगी। तो एक्सरसाइज थोड़ी सी डिफिकल्ट है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। अब ओवरहेड लगाने का क्या फ़ायदा है कि ये आपके लॉन्ग हेड को अच्छे हिट करती है, ओवरहेड एक्सरसाइज। तो ये हमारी ट्राइसेप के लिए दूसरी एक्सरसाइज है, बैक स्ट्रेट चेस्ट अप। और आपको दिस नीचे ले आके हल्का सा होल्ड करना है 1 से 2 सेकंड का, देन स्ट्रेच, देन स्ट्रेच। 20 से 25 रैप, 30 रैप जो भी आपको मिलते हैं आप लगा सकते हैं। सेम आपको दूसरे हाथ से भी लगाना है। इसके भी आप 3 से 4 सेट्स लगा सकते हैं। इसके आप 3 सेट्स भी लगा लें तो भी बहुत है। बस रैप रेंज थोड़ा हाई रखें और स्लो एंड कंट्रोल रखें, और फेलियर तक ट्रेन करें, ताकि आपका ट्राइसेप अच्छे से ट्रेन हो। और जिन लोगों के ट्राइसेप में अभी भी जान है और अपने ट्राइसेप को और अच्छे से ट्रेन करना चाहते हैं, वो लोग एक एक्सरसाइज और लगा सकते हैं, वो किक बैक। किक बैक आपको कैसे लगानी है, सिंपली आप अपनी बॉडी को बेंड करेंगे, आपके हाथ इसी पोजीशन में रहेंगे, देन स्ट्रेच, स्लो स्लो स्लो, देन स्ट्रेच। आपको यहाँ पे ले जाकर हल्का सा होल्ड करना है, देन स्लो स्लो स्लो, स्ट्रेच, हल्का सा होल्ड, स्लो, होल्ड, स्ट्रेच, होल्ड, स्लो 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 स्लो। अब हम बाइसेप की एक एक्सरसाइज लगाएंगे, जो कि है बाइसेप कर्ल। सिंपली आपको वेट्स, सिंपली आपको क्या करना है, बॉडी स्ट्रेट, एल्बोस आपकी कोशिश करें वहीं पे लॉक्ड रहे, देन स्लो स्लो आप नीचे ले जाकर जाएंगे। यहाँ पे हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट, आपको हल्का सा बाहर की ओर डंबल या वेट हल्का सा बाहर की ओर फेंकनी है, कोशिश करना पुश करने की, ताकि आपका इनर, ताकि आपका शॉर्ट हेड भी अच्छे से टारगेट हो जाए। देन आपको नीचे स्लो लेकर स्लो 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 स्लो, स्लो